जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं रुद्राक्ष के ऊपर और रुद्राक्ष माला के ऊपर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष 1 मुखी से 21 मुखी तक होते हैं, जिसमें 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। उससे ज्यादा मुख के जो रुद्राक्ष होते हैं वो थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। सबसे पहले, जैसे कि कुछ साधिका ने कहा कि 14 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर जानकारी दीजिए। 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के लिए जो कोई विशेष कार्य करना चाहते हो जीवन में। साथ में इससे आपको कहते हैं कि छठी इंद्रिय जो होती है वो आपकी जागृत होती है, यानी कि आपको भविष्य में होने वाली संभावनाएं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इसके विषय में आपको आभास होना शुरू हो जाते हैं जो 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष जब धारण करते हैं तो एक प्रकार से भगवान शिव के ऐसे स्वरूप की शक्ति आपको प्राप्त होती है जिससे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका आभास आपको पहले से होना शुरू हो जाता है। वैसे तो रुद्राक्ष कोई भी आप धारण करते हैं तो आंशिक सिद्धि भगवान शिव की आपकी प्राप्त हो ही जाती है आपको। सिर्फ 9 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जिसमें शिव के साथ शक्ति यानी कि माँ दुर्गा, 9 दुर्गाओं का साथ प्राप्त होता है, क्योंकि उसे देवी रुद्राक्ष माना जाता है कि 9 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसमें 9 देवियों का वास होता ही है। तो जो देवी भक्त होते हैं इसलिए उनके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष महत्वपूर्ण होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये माँ लक्ष्मी से संबंध भी रखता है, जिनके जीवन में धन संबंधी समस्याएं होती हैं। और 7 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो भी धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। जो 7 मुखी रहता है वो भी बहुत सारे लोग धारण करते हैं। रुद्राक्ष जो होता है महिला और पुरुष दोनों ही धारण कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे साधक और साधिका ऐसा पूछते हैं कि भाई हम इसे धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोई भी धारण कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। 14 मुखी 7 मुखी दोनों कोई धारण कर सकते हैं। बहुत लोग कंठा भी बनवाते हैं। कंठा एक प्रकार से समझ लीजिए कि ऐसी पवित्र वस्तु होती है जिसे धारण सिर्फ उनको करना चाहिए जो वास्तविक साधक हों, जो पूजा पाठ करते हों, जप करते हों, हवन करते हों, उन्हें कंठा धारण करना चाहिए। इससे उनके जीवन में बहुत ही तीव्र प्रभाव होता है, बहुत ही, क्योंकि इन रुद्राक्ष में, सभी रुद्राक्ष में देवी शक्तियां मौजूद होती हैं जो कि अपना आभास भी कराती हैं। जो भी रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसके बाद उसको आभास होना शुरू हो जाता है कि ये शक्तियां किस तरह से काम करती हैं। अब बात करते हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे साधक और साधिकाएं ये पूछते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए रुद्राक्ष धारण कराना चाहते हैं, तो 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के लिए आप धारण करवा सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो आसानी से मिल भी जाते हैं, सस्ते भी होते हैं। चाहे वो नेपाली लेना चाहें आप तब भी वो सस्ते होते हैं और आसानी से सबको उपलब्ध हो जाते हैं। आने वाले समय में जो रुद्राक्ष हैं, जैसे कि हम सभी प्रकार के रुद्राक्ष उपलब्ध कराते हैं 14 मुखी तक, और उसके बाद के जो रुद्राक्ष होते हैं अगर कोई विशेष साधक कोई अलग से बोलता है कि मुझे चाहिए तो फिर उसके भी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वो महंगे बहुत आते हैं। जो रुद्राक्ष होते हैं अगर 14 मुखी से ऊपर जाते हैं आप तो बहुत महंगे रुद्राक्ष आते हैं, इसलिए फिर उनको पहले से लाके नहीं रखते। अगर कोई कहता है तो फिर वो उपलब्ध कराते हैं। बाकी के जो रुद्राक्ष हैं वो सभी पहले से उपलब्ध रहते हैं और वो हम आपको इच्छा अनुसार दे देते हैं। तो जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं खास करके 14 मुखी, तो उससे ये शक्तियां आपको सारी प्राप्त होती हैं, जैसे कि पूर्वाभास होना, धन से संबंधित समस्याएं दूर होना, कोई विशेष अगर आप कार्य करना चाहते हैं अपने जीवन में तो उसमें वो आपकी संसाधन जुटाता है, सहायता करता है। ये सभी लाभ उसमें होते हैं। रुद्राक्ष जितने भी हैं, अलग अलग मंत्र की बात होती है, लेकिन वास्तविक जो उसका अर्थ होता है वो भगवान शिव की प्रार्थना ही होती है। इसलिए सभी रुद्राक्ष को आप शिव पंचाक्षरी मंत्र को जप के और धारण कर सकते हैं। इनको पहनकर आप हर स्थान पे जा सकते हैं सिवाय शमशान के। जब भी आप शमशान में जाते हैं तब सिर्फ आपको ये धारण नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष को उतार कर जाना चाहिए। बाकी हर स्थान पे आप रुद्राक्ष को धारण करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो आपकी सहायता करता है। रुद्राक्ष जितना पुराना होता जाता है उतने उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अगर मान लीजिए आपने रुद्राक्ष धारण किया है और आप भगवान शिव का जप करते हैं या उनके मंदिर में जाते हैं तो ये चीज़ों होती हैं जो जैसे रुद्राक्ष माला धारण किया, आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ, तो इनकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाती है। कोई भी रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है, कोई भी माला आपने धारण की हुई है, तो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी वो जागृत होती जाती है, उतनी ज्यादा उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और ये सुरक्षा भी करती है। अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई रुद्राक्ष या रुद्राक्ष माला धारण किए हुए आपको 2-3 महीने हो चुके हैं और उसके बाद अगर आपका जप बंद भी है कुछ दिनों के लिए और आप कहीं जाते हैं तो ये रुद्राक्ष और रुद्राक्ष माला आपकी सुरक्षा करते हैं। ये रुद्राक्ष इतने पवित्र होते हैं। तो रुद्राक्ष धारण करने का बहुत ही अलौकिक महत्व होता है। जितने भी शैव पंथ के लोग हैं जो भगवान शिव को मानते हैं वो ऐसे ही रुद्राक्ष धारण नहीं करते हैं। इसका महत्व होता है कि रुद्राक्ष जो होता है उसमें भगवान शिव की शक्ति मौजूद होती ही होती है और हमेशा ये किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ दिलाता है। ऐसा कोई रुद्राक्ष होता ही नहीं है जिसको धारण करने से लाभ ना हो।
हर रुद्राक्ष को धारण करने से एक अपना महत्व होता है और उससे आपको लाभ मिलता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे रुद्राक्ष, यानी कि सभी रुद्राक्ष तो नहीं पर लगभग जो कह सकते हैं कि सभी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी वो विस्तार से दी हुई है कि किस रुद्राक्ष के धारण करने से क्या लाभ होता है। ये तो जो आपको जानकारी दी है, हल्की फुल्की सी जानकारी दी है एक साधिका के कहने पे कि आप ये रुद्राक्ष के विषय में बता दीजिए, तो हमने सोचा कि वीडियो बना दें तो बहुत सारी और भी जो लोग हैं उनकी भी शंका दूर हो जाएगी कि रुद्राक्ष जो है बच्चों के लिए 3 मुखी, धन संबंधी समस्या के लिए स्त्री हो चाहे पुरुष हो 7 मुखी, और अगर महंगा रुद्राक्ष लेने में सक्षम हो तो 14 मुखी धारण करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती 14 मुखी से। और जैसे कि 1 मुखी गोल रुद्राक्ष होता है, 1 मुखी गोल रुद्राक्ष जो जैसे कि अभी हमने धारण किया हुआ है 1 मुखी जो गोल रुद्राक्ष है, 1 मुखी गोल रुद्राक्ष जो होता है ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि जो इसे धारण करके कुछ समय बिता लेता है, मान लीजिए कि आप जप करते हैं या आप शिव जी की साधना करते हो, अगर 1 मुखी गोल रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है, कुछ ही दिन में उसकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि छोटे मोटे तो बहुत सारे प्रयोग आप पे असर ही नहीं करते हैं अगर 1 मुखी रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले लोग कुछ जीवन में बड़ा करते हैं, कुछ जीवन में बड़ा उनको मिलता ही है, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ अपना जरूर प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। 1 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो आपके बाद आपके बच्चे धारण कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आप जीवन भर धारण करते हैं और आपका बच्चा अगर बड़ा हो गया है, 24-25 साल का वो हो गया, युवा हो गया, तो उसको भी आप अपना 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए दे सकते हैं। रुद्राक्ष पूरे जीवन चलता है, 2-3 पीढ़ियां भी निकाल सकता है। जब आप रुद्राक्ष खरीदते हैं तो रुद्राक्ष खरीदने के बाद उसको 3-4 दिन या फिर 6-7 दिन अगर आप सरसों के तेल में डुबो के रख देते हैं तो 6 से 7 दिन में उस सरसों के तेल को रुद्राक्ष जो है वो अंदर तक पूरी अपने ग्रहण कर लेता है, अंदर तक सोख लेता है। तो वो एक प्रकार से कहते हैं कि पानी का फिर उस पर असर नहीं होता, वो वाटर प्रूफ जैसा हो जाता है। यानी कि 6-7 दिन तक रुद्राक्ष जब आप पानी में डुबो के रखते हैं, उसके बाद निकाल के उसको धो के उसको जब आप पहन लेते हैं तो फिर उसके ऊपर अगर आप रोज आप नहाते हैं, उसके ऊपर साबुन लगता है या शैम्पू गिरता है उसके ऊपर या कुछ भी उसके ऊपर, फिर असर नहीं होता किसी भी चीज का, ये चीजों का नहाने धोने में वो खराब नहीं होता। तो वो रुद्राक्ष जो रहते हैं फिर ये पूरे जीवन, आपके पूरे जीवन और आपके बाद अगर आप चाहें तो आपके बच्चों को भी आप वो रुद्राक्ष दे सकते हैं। या रुद्राक्ष माला का भी यही नियम होता है कि रुद्राक्ष माला ऐसा नहीं है कि कुछ दिन चलेगी, ये जीवन भर चल सकती है रुद्राक्ष माला। अगर आप जाप करते हैं और जाप करने के दौरान भी, वैसे तो रुद्राक्ष माला टूटती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। अगर जाप करने के दौरान ये किसी कारणवश माला टूट जाती है तो आप उसको दोबारा गठवा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और ये माला भी जीवन भर चलती है, रुद्राक्ष माला भी जीवन भर चलती है। तो इनको धारण करने से एक अलग ही महत्व होता है। जैसे कि तुलसी माला को धारण करने का महत्व होता है, वैसे रुद्राक्ष माला को भी धारण करने का महत्व होता है। तो आप लोगों को रुद्राक्ष या फिर तुलसी माला, ये जो चीजें होती हैं इनको धारण करना बहुत ही कह सकते हैं कि आवश्यक होता है। इनको धारण करने के अपने ही लाभ होते हैं। यहाँ तक भी कहा गया कि इनको धारण करने वाले लोग जब मर जाते हैं उसके बाद भी ये आपके साथ जाते हैं। जैसे कि एक मनुष्य के साथ पुण्य कर्म साथ में जाते हैं, वैसे ही जब भी आप रुद्राक्ष या तुलसी माला धारण करते हैं तो इनका पुण्य भी आपके साथ जाता है कि आपने इनको जीवन भर धारण किया था। ये लाभ मिलते हैं रुद्राक्ष और तुलसी माला को धारण करने। तो ये 1 मुखी गोल रुद्राक्ष हो या फिर अन्य जो रुद्राक्ष होते हैं, जो जैसे जो महंगे रुद्राक्ष नहीं ले सकते जो लोग, वो लोग जो अन्य रुद्राक्ष, वैसे तो हमारे यहाँ पे जो रुद्राक्ष होते हैं वो असली रुद्राक्ष कम से कम कीमत में उपलब्ध किए जाते हैं आप लोगों के लिए। तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग ले सकते हैं आराम से। आप 500 रुपये तक तो आपको 6-7 मुखी तक रुद्राक्ष आसानी से मिल जाते हैं। उसके ऊपर के रुद्राक्ष महंगे आते हैं तो वो थोड़े महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें भी बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि वो दुर्लभ होते हैं और मिलते नहीं हैं। और नेपाली रुद्राक्ष जो रहते हैं इस वजह से आपको महंगे मिलते हैं, क्योंकि साधारण जो रुद्राक्ष है यहाँ पे अगर कोई घर में पेड़ लगा ले और अगर वो उपलब्ध कराए तो वो तो सस्ता भी मिल जाएगा। लेकिन जो नेपाल से बुलवा के हम आपको देते हैं, क्योंकि जो नेपाल का और जो ही हमारा पहाड़ी क्षेत्र होता है भगवान शिव के आंगन के जैसे माना जाता है कि यहाँ ये भगवान शिव माँ पार्वती के आंगन के जैसे ये जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं, पहले तो सब एक ही थे, अब कहते हैं कि नेपाल है, उत्तराखंड है या हिमाचल है, अब कहते हैं, पहले तो ये सारा क्षेत्र एक ही था, एक ही श्रेणी में गिना जाता था। तो ये भगवान शिव के आंगन के जैसे, इसीलिए वहाँ के जो नेपाल के जो रुद्राक्ष उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है और कोई बात नहीं है। तो इसी वजह से वो ज्यादा महंगे बिकते हैं। और ये इस युग में जैसे कि हर बार प्रलय आता है, उसके बाद दोबारा चक्र शुरू होता है कि भाई कब फिर से आपका सतयुग आएगा, बाद में फिर दोबारा आपका त्रेता आएगा, फिर आपका दोबारा द्वापर आएगा। तो जो जिस तरह से युग बार बार आते हैं वैसे ही स्थान भी बदल जाते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि भाई हिमालय पर्वत जो है, कैलाश पर्वत जो है भगवान शिव से संबंधित है, तो वैसे ही पहले इस प्रलय के पहले जब प्रलय
के पहले जो प्रकृति थी उस समय भगवान शिव से संबंधित जो स्थान थे वो इंडोनेशिया देश में थे। यानी कि इंडोनेशिया देश, जहां आज हम इंडोनेशिया देश कहते हैं, उस हिस्से में, उस स्थान में भगवान शिव की बड़ी बड़ी भक्ति हुआ करती थी। प्रलय के पहले की बात है ये, पहले की बातें हैं ये, कि वहां पे हुआ करती थी। ये बहुत सारे जो साधु महात्मा हैं जो या फिर जो भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि कहाँ किस किस क्षेत्र में भगवान शिव की प्रलय के पहले, वो जानते हैं कि प्रलय आने के पहले जब भगवान शिव की साधना होती थी तो वो क्षेत्र कौन सा था। जैसे आज पवित्र पावन क्षेत्र हम हिमालय को मानते हैं, कैलाश को मानते हैं, उसी तरह से पहले इंडोनेशिया जो देश है वहां पे जो स्थान था उसे भगवान शिव की भक्ति के लिए माना जाता था। बार बार सारे युग आते हैं, चारों युग बार बार आते हैं, बार बार सतयुग आता है, बार बार त्रेता द्वापर कलयुग बार बार आते हैं, ये क्रम चलता रहता है। बस ये है कि कुछ स्थान बदलते रहते हैं, कुछ नहीं बदलते। जैसे कि माना जाता है कि जो काशी है, काशी हमेशा काशी ही रहता है, मतलब कि काशी जो पवित्र पावन स्थान है ये हमेशा भगवान शिव का स्थान रहेगा ही रहेगा, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे बार बार युग बदलते रहें, लेकिन ये स्थान हर बार वही रहेगा। पर इंडोनेशिया जो देश है जहाँ पे आज हम मानते हैं कि भाई वो तो एक अलग देश है, ठीक है अलग देश है, लेकिन कभी ना कभी भगवान शिव की भक्ति उस देश में भी हुई। प्रलय आया, पूरी प्रकृति का विनाश हुआ, दोबारा स्थापना हुई, सारी चीजें हुई वेदों के अनुसार, सारी चीजें फिर से रचना हुई। तो उस समय देखा गया कि भाई इस बार जो पवित्र स्थान हम कहते हैं कि अब भारत में है सारी चीजें, लेकिन ये हर बार प्रलय के साथ स्थान कुछ बदलते रहते हैं। तो इंडोनेशिया भी पवित्र स्थान है पहले का, इसी वजह से इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं और वहाँ के जो रुद्राक्ष आते हैं वो भी लोग धारण करते हैं। तो इंडोनेशिया के रुद्राक्ष, हमारे भारत के रुद्राक्ष, नेपाल के रुद्राक्ष, ये सभी अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। खैर हमारे यहाँ पे तो नहीं रखते हैं, इंडोनेशिया के या फिर भारत के जो कुछ रुद्राक्ष हैं वो रखते हैं, बाकी ज़्यादातर नेपाली होते हैं। जो महंगे रुद्राक्ष होते हैं वो सारे नेपाली होते हैं। और भारत के जो रुद्राक्ष होते हैं, हमारे पास अभी सिर्फ काजू शेप का जो रुद्राक्ष होता है वो रुद्राक्ष जो मिलता है एक इंडोनेशिया और भारत का रहता है। बाकी सभी जो रुद्राक्ष हमारे पास रहते हैं वो सारे नेपाली हैं, सारे के सारे नेपाली हैं। और जो मालाएं होती हैं वो भी नेपाली रखी है हमने, सारी की सारी मालाएं भी हमने नेपाली रखी हुई है। जिससे कि क्योंकि पहले जो हम मालाएं रख रहे थे वो भारत की भी रखी हुई थी हमने, लेकिन जब हमने देखा कि साधक जो है सभी कहते हैं, सभी साधक कहते हैं कि भाई हमें तो नेपाली ही चाहिए, इसलिए हमने धीरे धीरे सारी की सारी जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष माला सारी की सारी नेपाली हमने कर ली है। तो ये स्थिति होती है रुद्राक्ष की। तो ये थी जानकारी रुद्राक्ष के ऊपर, जो कि कुछ साधिका थी जिन्होंने पूछा था कि भाई भैया आप इसके ऊपर वीडियो बनाना, तो हमने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।